Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are underlying some of the important MCQs of the chapter 5 atoms, molecules, mixture and compounds. So take out your pen or pencils and kindly underline the important MCQs. Here we have cell is the basic unit of life and cell combines to form tissues. तो ये दोनों अलग से आ सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सिर्फ यहाँ तक, और दूसरा ब्लैंक सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू. इसी तरह एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, अंडरलाइन this sentence also. Atoms combine to form molecules, underline this also. Matter cannot exist without atoms, underline this also. Acha, the definition for atom is also an important. Atom is the basic structure unit of everything. The term atom was coined by Greek philosopher, which means indivisible. Underline this line. Also, underline atom can be divided. It has subatomic particles. There are 118 types of atoms. Underline this line. Okay, then come to molecule. Most of the atoms cannot exist independently. Underline this line. Down here, if combining atoms are of same type, the molecule form is homoatomic. Underline this line. Okay, here in Tibet subatomic particles of atoms are electrons. तो ये भी आ सकता है कि डैश पार्टिकल्स कौन से हैं और या सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स के होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. And then electrons carry negative charge. Remember, electrons carry negative charge which is cancelled out by proton. यहाँ तक आप अंडरलाइन करें, ठीक है, दैट्स इनफ. न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज. सो रिमेंबर दैट न्यूट्रॉन carry no charge and electron carry negative charge. Here combining atoms may be of two or more different types, thus forming heteroatomic molecule. Even underline करें. Water is a heteroatomic molecule containing 2 hydrogen. Interesting information को कभी भी आप skip ना करें. अच्छा, homoatomic molecules are gases and molecules are neutral, they carry no charge. ठीक है. अच्छा, अब फिर आ जाए यहाँ पे एलिमेंट्स पे. सबसे पहले तो हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में है, साइंटिस्ट हैव अरेंज एलिमेंट्स इन अ टेबल नोन एज द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल आपके ब्लैंक में आ सकता है. अच्छा, यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन करें. सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एन एलिमेंट. अच्छा, देयर आर 100 टाइप्स ऑफ एटम्स. We also have 100 types of atoms as well as 100 types of elements. ठीक है, तो ये जहन में आपको याद कर लें. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनको अंडरलाइन करना ज़रूरी नहीं होता, उनको आप समझ लो, आपको पता हो. एटम्स ऑफ आयरन आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ सिल्वर. अंडरलाइन दिस लाइन. अच्छा, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. अच्छा, डू यू नो में देखिए, एन एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये यहाँ तक ये लाइन अंडरलाइन कर, ठीक है. अच्छा, एलिमेंट्स आर रिटन यूजिंग द एब्रीवेशंस ऑफ देयर नेम्स विच आर कॉल्ड सिंबल्स. आपको मैंने बताया था कि एब्रीवेशंस क्या होते हैं. ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में हम एच लिखते हैं, ठीक है. अच्छा, 2 एलिमेंट्स में हैव द सेम इनिशियल लेटर्स. अंडरलाइन करें. सम एलिमेंट्स हैव देयर नेम्स फ्रॉम ग्रीक और लैटिन ओरिजिन. नाउ कम टू द पेज 56. यहाँ पर ये अंडरलाइन करें. मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम. अच्छा, नीड टू नो में लिखिए ये डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी एंड सोनोरस, ये तीनों अंडरलाइन करें. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अच्छा, नॉन मेटल्स में यहाँ आ जाइए. मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर गैसेस. ठीक है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. अबाउट 91 118 एलिमेंट्स से जो 91 है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं. 17 एलिमेंट्स क्या है, जनरली क्लासिफाइड एज नॉन मेटल. उनको जनरली ऐसे ही बताया गया है कि उसको तकसीम किया गया है कि वो नॉन मेटल्स हैं. एंड 7 एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स. ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ पर लिक्विड स्टेट ऑफ मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स. जो लिक्विड स्टेट होता है वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है. अच्छा, सिल्वर हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट. अंडरलाइन दिस लाइन. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी. इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्युमिनियम. ठीक है.
अच्छा, बेरिलियम इज़ यूज्ड इन एलो, ठीक है। यहाँ के बाद आप इधर आ जाए। कार्बन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ CH4. ऑक्सीजन इज़ अ लाइव गैस फॉर एनिमल्स. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो नॉन मेटल. नाइट्रोजन इज़ अ प्राइमरी फिगर in DNA and proteins. Plants use nitrogen for their growth. और नाइट्रोजन इज़ नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर. अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन लिखा है, इट इज़ यूज इन एंटीसेप्टिक एजेंट. तो ये इस तरह आ सकता है कि डैश इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज़. इसी तरह ये डैश इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है. इसी तरह ये फॉस्फोरस भी आ सकता है और आयोडीन का भी, फ्लोरीन का भी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, उसके बाद तो आपका टेस्ट एक्सरसाइज है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है उसके तो ब्लैंक्स आपने करने ही है. अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड, अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ सेम रेशियो, ठीक है. हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. वाटर इज अ कंपाउंड, अंडरलाइन करेंगे. फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड. अच्छा, कंपाउंड्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट सॉरी ऑफ केमिकल चेंज. ये में अंडरलाइन करें. ऑल मैटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है. पेज 61 में आ जाइए. होमोजीनियस मिक्सचर में यहाँ आप देखें कि if the components of a mixture are mixed up in such a way that it gives uniform appearance, the mixture is called a homogeneous. अंडरलाइन करें. ये तो आप समझ के भी याद करें, ठीक है. और heterogeneous, if a mixture does not give a uniform appearance, it is termed as heterogeneous. ठीक है. यहाँ पे नीचे आ जाइए. मेटल्स मेड ऑफ कंपाउंड्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इसमें डैश आ सकता है कि डैश मेड ऑफ कंपाउंड या मटेरियल्स मेड ऑफ डैश. अच्छा, नीड टू नो में देखें. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. होमोजीनियस लिक्विड मिक्सचर आर कॉल्ड सोल्यूशन. इसमें होमोजीनियस भी एज अ डैश आ सकता है सोल्यूशन में. इस तरह हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन. कमिंग टू पेज 62, सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड, ठीक है. अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में इधर देखिए. इन पाकिस्तान द बिगेस्ट सॉल्ट माइन इज़ खेवरा सॉल्ट माइन लोकेटेड इन खेवरा डिस्ट्रिक्ट झेलम, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. सोडियम कार्बोनेट. अच्छा, साथ में फार्मूला भी याद करें. हो भी सकता है कि पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. तो सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज सोडा ऐश. अच्छा, नेचुरल गैस मीथेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये अंडरलाइन करें, मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं. सैंड इज़ अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. देन शुगर इज़ स्वीटनिंग आवर टेस्ट, ठीक है. अंडरलाइन दिस ऑल लाइन्स. Coming to cement, cement is a binding material used in construction. Steel is the prime material of machinery. Petrol is fuel for vehicles. And nothing important here. Come to page 63. Interesting information. ये सारा ही important है, ठीक है. इनमें जो इन्होंने ये थोड़े से डार्क करके लिखे, ये एज अ ब्लैंक में आ सकता है. आवर प्लानट अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर. अंडरलाइन करें. इसमें ये भी हो सकता है कि आवर प्लानट अर्थ या बाय अ थिक ब्लैंकेट या एयर एज अ ब्लैंक आ सकता है. एयर इज सेड टू बी अ मिक्सचर. Carbon dioxide is an important component of air at concentration of 0.03 to 0.04. Then coming to page 64. यहाँ पे कार्बन साइकिल में ऐसा सच कुछ ऐसा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आप ये अंडरलाइन करें. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम बाय प्लांट्स, ठीक है. अच्छा, उसके बाद पेज 66 पे आ जाइए. तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के जो पहले लाइन है. व्हेन अ कप ऑफ टी इज पोर्ड थ्रू अ टी स्टेनर यू आर कैरिंग आउट अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमन सेपरेशन टेक्निक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. द फिल्टर पेपर कंटेन्स होल्स. अच्छा, इन होम्स एंड ऑफिस वाटर इज प्यूरिफाइड इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स. Here we have evaporation. Evaporation is a physical separation technique. Underline this line. Then come to page 70. Here we have petrol is distilled out from crude petroleum through advanced distillation. Here again interesting information. दोनों बहुत ही important है. Evaporation, sweat cools the human body and water is picture is
Water in pitcher is cooler in summer due to evaporation. अच्छा, solid from other solids can be separated out by another technique. It is called sublimation. अच्छा, तो ये हुआ आपका टॉपिक. So I hope you underline all the important MCQs regarding to this chapter, and please subscribe my channel and like my videos. Thank you.